सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 9 पाठ पुस्तक स्पर्श भाग 1 कवि परिचय। कवि का नाम है रैदास, जिनका नाम संत रविदास भी था। उनके बारे में अध्ययन करेंगे और उनके द्वारा रचित जो पद है उसका वाचन भी करेंगे और उसका अर्थ भी हम बताएंगे। पहले कवि परिचय। रैदास नाम से संत रविदास का जन्म सन 1388 और देहावसान सन 1518 में बनारस में हुआ, ऐसा माना जाता है। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल, व्यावहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का में मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं। रैदास के पद संबंधित कुछ बातें। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतसः में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रस्तुत पद में आपने सुना कि कैसे भगवान की भक्ति के साथ रैदास जी ने अपने को जोड़ लिया। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब भगवान राम का जब रटना, उनका नाम पल पल उनका नाम लेना नहीं छूट सकता। कैसे नहीं छूट सकता है? जैसे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी आप चंदन हो और हम पानी हैं। कैसे? जैसे चंदन पानी में मिल जाता है तो पानी भी सुगंधित हो जाता है चंदन के रंग में। जाकी अंग अंग बास समाने, जिसके पानी के पूरे पानी में उसका सुगंध समा जाता है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम क्या हो? घन हो, बादल हो, और हम क्या बन गए? मोर बन गए। मोर जब बादलों को देखता है रेनी सीजन में तो वह नाचने लगता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे वह जो चकोर पक्षी जो होता है, चकोर पक्षी जो होता है, तीतर जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा का प्रेमी माना जाता है, वह चांद के तरफ ही देखता रहता है। हे प्रभु, हम उसी तरह आपके ऊपर ही आधारित हैं, निर्भर हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, भगवान आप तो दीपक है और उसमें हम बाती हैं। बाती उसको बोलते, बत्ती रुई पुराने कपड़े आदि को ऐंठ कर या बटकर बनाई हुई पतली पूनी, जिसे तेल में डाल कर दिया जलाते हैं, उसको हम बाती बोलते हैं, दीपक।
जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी रोशनी ज्योति प्रकाश वह दिन रात देता रहता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी मोती माला में मोती का बहुत बड़ा महत्व होता है, धागे का नहीं होता, लेकिन धागा उसको जोड़ने का काम करता है। प्रभु जी आप तो मोती हो, हम धागा हैं। जैसे ही सुनहि मिलत सुहागा, जैसे ही सुनहि मिलत सुहागा, जैसे सोना सुहागा, सोना सुहागा के संपर्क होने पर सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में आने वाला क्षार द्रव्य, सोने को शुद्ध करना सुहागा शुद्ध करता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी आप तो मालिक हो, स्वामी हो, हम दास हैं आपके, हम आपके गुलाम हैं। ऐसी भक्ति रैदास जी करते हैं। अब दूसरी पद में, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत कहु लागे तापर, तू ही डरे नीचों ऊंच करे, मेरा गोविंद काहू ते न डरे, नाम देव कबरुति लोचन सदना सोनु सोनु तरे, तरे कही रविदास सुनहु रे संत हो, हरि जीवित सबे सरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ऐसी ऐसा स्वामी, ऐसा स्वामी कौन कौन नहीं चाहेगा करने के लिए। गरीब निवाज गुसैया मेरा माथु छत्र है। गरीब निवाज जो दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं, ऐसे मालिक जो माथे जो हमारे सर पर छत्र, हमारा देखभाल करने वाले हैं, मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करते हैं। जाकी छोटी जगत को लागे ता पर तू ही ठहरे, जो जगत है संसार के लोगों को छुआछूत अस्पृश्यता जैसी बातें होती है, लागे ता पर तू ही डरे, उन पर आप गर्वित होते हो। जिसको समाज लोग, संत रविदास क्या थे, वो शेड्यूल कास्ट के थे, वो अनुसूचित जनजाति के थे, उनको लोग छुआछूत के रूप में देखते थे। लेकिन भगवान आप ऐसा नहीं करना, आप तो सब पर दयावान होते हो। नीच हूं ऊंच करे, नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करते हो। आप क्या करते हो, नीचे को भी ऊंच प्रदान कर। गोविंद काहू तीन अडरे, अगर भगवान की कृपा होती है, आपकी कृपा से होती है, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। नामदेव कबीरू तिलुचो सदना सोनू तरह। नामदेव महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की है। त्रिलोचन त्रिलोचनो त्रिलोचन एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। सधना एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। सैनु ये भी एक प्रसिद्ध संत है। आदि गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। इस तरह नामदेव कबीरू, कबीर के बारे में आप लोग जानते हैं, तिलोचन सदना सोनू तरह, सभी लोग का पार हो गया तो मेरा पार क्यों नहीं होगा, मेरा बेड़ा पार क्यों नहीं होगा होगा। कही रविदास सुनहु रे संत हो, हरि जीव ते सभे सरे। रविदास जी कहते हैं, सुनिए सभी संतगण, संतगण हरि जी से, हरि जी सभे सरे, भगवान की कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है। इन पदों में भगवान की प्रति जो रैदास जी की बातें हैं, सब कुछ भगवान के ऊपर इन्होंने छोड़ रखा है। भगवान से बड़ा कोई नहीं है। शब्दार्थ, बास, गंध, वास, समानी, समाना, सुगंध में बस जाना, बसा हुआ, समाहित, घन, बादल, मोरा, मोर, मयूर, चितवत, देखना, निरखना, चकोर, तीतर की जाति का एक पक्षी,
जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। बाती रुई की बत्ती, ज्योति लो ज्योत, बरय बढ़ाना, जलना, राति रात्रि सुहागा, सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में आने वाला क्षार द्रव्य। दासा दास, सेवक, लाल, स्वामी, कौनु कौन, गरीब निवाजु, दीन दुखियों पर दया करने वाला, गरीब निवाजु दीन दुखियों पर दया करने वाला। गुसैया स्वामी, गोसाई। माथे छत्रु धरे, मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है। छूती छुआछूत, अस्पृश्यता, अनटचेबल। जगत को लागे, संसार के लोगों को लगती है। ता पर तू ही धरे, उन पर द्रवित होता है। नीच हूँ ऊंच करे, नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है। नामदेव महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की। त्रिलोचन एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। सदना एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। सैन ये भी एक प्रसिद्ध संत हैं। आदि गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। हरिजीवी, हरि जी से सभय सरे सब कुछ संभव हो जाता है।